मैं संतोष मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी आरडब्ल्यूए छतरपुर एक्सटेंशन, और हमारे साथ प्रधान श्री देवेंद्र शर्मा जी। सभी अपनी छतरपुर एक्सटेंशन के निवासियों से अनुरोध करता हूं, इसके साथ ही सभी 66 कॉलोनियों के जनप्रतिनिधि जो वहां के आरडब्ल्यूए के सदस्य हैं, वहां के निवासी हैं, हम सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये बड़े मुहिम जो हम चला रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हर निवासी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, इस मुहिम को सफल बनाए। 13 नवंबर को अग्रवाल धर्मशाला 100 फुटा रोड छतरपुर में सभी लोग आए और कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दे को जोर शोर से उठाए, जिससे कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री तक ये आवाज जाए और इनसे कुछ लोगों को राहत मिल सके, इनके मालिकाना हक सके। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी निवासी, सभी कॉलोनी के निवासी जरूर आए उस मुहिम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवेंद्र शर्मा, प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए छतरपुर एक्सटेंशन। बहुत हुआ डर के जीना, बहुत हुआ कुछ सामंते मिन्नतें करना, अब आखिरी मौका है। मैं सभी 69 कॉलोनी के प्रेसिडेंट, प्रतिनिधि, निवासी और अपनी कॉलोनी के निवासियों से निवेदन करता हूं कि 13 नवंबर को अग्रवाल धर्मशाला में 11 बजे पहुंचें और अपनी आवाज पीएम मोदी जी तक, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो डंका पूरे विदेशों में भी फैलाए हुए हैं, और अपने देश में हम जैसे लोग जो अभी त्रस्त हैं, जो हमें मालिकाना हक नहीं मिल रहा, उन तक बात नहीं पहुंची, उन तक 13 नवंबर अग्रवाल धर्मशाला में उन तक अपनी आवाज पहुंचाएं। सभी से निवेदन है कि भारी मात्रा में वहां आए और अपनी आवाज उठाएं, जो हम लोगों को अपना मालिकाना हक मिल जाए। धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन, मैं 69 कॉलोनी का प्रेसिडेंट हूं। और पीछे करीब 10 दिन पहले मुझे देवेंद्र जी और मिश्रा जी का टेलीफोन आया, छतरपुर एक्सटेंशन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का। हम एक बहुत बड़ी सभा करना चाहते हैं और सभी 69 कॉलोनीज हमारे साथ मिलकर इसको हम बड़े स्केल पर करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया और ये डिसाइड हुआ, इन्होंने अग्रवाल सभा में 13 तारीख को संडे को 11 बजे मीटिंग रखी है और मैं सभी 69 कॉलोनीज के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आह्वान करता हूँ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और वहाँ के निवासियों को सभी पूरी तादाद से पहुँचे और जो इन्होंने इनिशिएटिव दिया है इसको हम बहुत बड़े स्केल पर कामयाब करें और हमारी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक, ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। और इसमें सारा मीडिया भी कवर करेगा और हम सब नेताओं को भी बुलाएंगे और हम चाहते हैं कि ये हमारी एक फाइनल आवाज़ होगी जो ऊपर तक गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और जनता जनार्दन के माध्यम से ये जो रिपोर्ट आप देखने वाले हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट को जरूर एक बार शेयर कर दें। शेयर करने का कारण है दोस्तों, क्योंकि 50,000 1 लाख लोग नहीं दोस्तों, इसमें करोड़ों लोग सम्मिलित हैं जिनकी जिंदगी का क्या होगा, इनके दुकान, मकान, संपत्ति का क्या होगा, कहीं ना कहीं वो भविष्य जो है वो अंधेरे में है। और कहां पर मौजूद हूँ इस वक्त? दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के ये छतरपुर एक्सटेंशन है। विषय बहुत गंभीर है और एक गंभीर मुद्दे को लेके खासकर 69 अनऑथराइज कॉलोनी, और अभी थोड़े दिन पहले जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो कॉलोनी पारित की गई, कौन सी कॉलोनी पारित की गई, कौन कौन से कॉलोनी रह गए और जो रह गए वो किस लिए रह गए, बहुत गंभीर समस्या, बहुत जटिल विषय। इस विषय को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आप आगे आ जाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं यहाँ की आरडब्ल्यूए छतरपुर एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हूँ। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं संतोष मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी आरडब्ल्यूए छतरपुर एक्सटेंशन। छतरपुर एक्सटेंशन में ये जो आरडब्ल्यूए का नाम लिया गया, जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब है, इनके अंतर्गत और इनके तत्वावधान में लगातार कई वर्षों से ये संगठन काम कर रही है। और थोड़ा सा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक राउंड ले ले, ब्लॉक वाइज जिस प्रकार से अंतर्गत परिसीमन के हिसाब से भद्र सज्जन लोग अपने कमेटी, अपनी सोसाइटी को लेके चिंतित हमेशा रहते हैं और साथ साथ यहाँ पर जन कल्याण काम के लिए भी तत्पर रहते हैं। इस कड़ी में ये जो मुद्दा है दोस्तों, बहुत गंभीर समस्या और गंभीर विषय को लेकर हम बात करेंगे। क्या मुद्दा है और इस आवाज को उठा के मोदी जी तक पहुंचाने के लिए इनकी जो गुजारिश है, इनकी जो निवेदन है, मैं मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि अगर रिपोर्ट आप देखते हैं तो जरूर संज्ञान ले और इस विषय के ऊपर काम करें। सर, विषय आप जरा आगे बताएं। धन्यवाद जनता जनार्दन न्यूज का जो हमारे आह्वान पर आप आए और हमारी आवाज उठाने के लिए आपने कष्ट किया।
हमारी मोदी जी से एक विनती है कि हम पिछले इतने सालों से नर्क और वैसे जीवन जी रहे हैं कि ना हमारी कॉलोनी पास हो पा रही है, ना कोई कार्य हो पा रहे हैं। बट अब आज का जो मुद्दा हमारा है, हमारे यहाँ की जो आबादी तकरीबन 50,000 के आसपास है छतरपुर एक्सटेंशन की, इसमें 7 ब्लॉक्स हैं और 7 ब्लॉकों के सब प्रतिनिधि, और हमने एक यह निश्चय किया है कि हम अपनी आवाज को मोदी जी तक पहुंचाने के लिए 13 तारीख के लिए हम सभी 69 कॉलोनियों के रेजिडेंट और प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि वो लोग आए 13 तारीख को। हमने एक जनसभा रखी है अग्रवाल धर्मशाला में और सबसे निवेदन करेंगे कि शायद हमारी आवाज अब मोदी जी तक पहुंच जाए और हमारी कॉलोनी जो है पास हो जाए। अच्छा, मोदी जी की बात इसीलिए हो रही है दोस्तों, मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के निचले स्तर में आपको पता है जिस तरीके से मिनिस्ट्री लेवल पार्टीशन होता है, जिस तरीके से फिर एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, फिर निगम आते हैं, इस प्रकार से हम मोदी जी से डायरेक्ट क्यों बात करते हैं? पार्टीशन वाइज हम जा भी सकते थे, क्या हम गए थे कभी? ये विषय भी आपसे मैं जानकारी लूंगा। सेक्रेटरी साहब, आप भी ये विषय को आगे रखें कि मोदी जी से आप आज निवेदन कर रहे हैं, क्या उससे पहले ये जितने भी कड़ियां हैं, क्या इन कड़ियों को आपने कभी छू है? ये 2019 में जब से पीएम उदय स्कीम भारत सरकार लाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसी समय से हमारी कॉलोनी को दरकिनार कर दिया गया था, जबकि दक्षिणी दिल्ली की पूर्णतः एग्रीकल्चर लैंड पे बसी हुई ये कॉलोनी, यहाँ 50,000 की आबादी 100 एकड़ भूमि पे, यहाँ 70% लोगों की 100 गज से कम भूमि पे घर है। उसको 2012 में जब ये रेगुलेशन का प्रोसेस हुआ था, उसमें हमारी कॉलोनी को भी शामिल किया गया था। 2007 में हमारी नक्शा अप्रूव्ड थी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, तत्कालीन स्टेट गवर्नमेंट ने भी 1639 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो हम 916 हमें दिया गया था रेगुलाइजेशन के लिए, और दक्षिणी दिल्ली की पहली ऐसी कॉलोनी थी जो पूर्णतः एग्रीकल्चर लैंड में भी स्थापित थी, जिसको रेगुलेशन में सबसे अहमियत देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से 2019 में जब भारत सरकार के द्वारा ये रेगुलेशन का प्रोसेस दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की हुई, उसमें हम 1797 कॉलोनी में से 66 कॉलोनी जो अलग की गई थी, उसमें हमारी कॉलोनी को भी नाम दे दिया था, एफिलिएट करके बाहर कर दिया गया था, दुर्भाग्यपूर्ण बाहर कर दिया गया था। इसके लिए हमने अपने एमपी महोदय से लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, हमारे जनप्रतिनिधि है, और दुर्भाग्य है कि दक्षिणी दिल्ली की 1797 कॉलोनी में से जो 1731 हुई थी, उसमें 66 कॉलोनी जो बच गई थी जिसे रेगुलाइज नहीं किया गया था, उसमें दुर्भाग्य से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर ही आता है। दर्जनों बार हमने अपने माननीय संसद महोदय के पास गए, अपनी जनप्रतिनिधि के पास गए, हम सभी आरडब्ल्यू मेंबर के साथ में, निवासियों के साथ में, और उसके बाद हमने अपनी विधायक जी के पास गए, काउंसलर से भी रिक्वेस्ट करी। इसके साथ ही हमने हरदीप पुरी जी से 2019 में दिसंबर 18 2019 में हरदीप पुरी जी के कार्यालय में जाकर के हमने अपनी रिक्वेस्ट करी कि हमारी कॉलोनी की तादाद, वहाँ की मानवीय व्यवस्था उस लायक नहीं है जिससे कि भारत सरकार इसको समृद्ध कॉलोनी माने। उस समय मैं धन्यवाद देता हूँ हरदीप पुरी जी की कि हमारी बातें को सुना। हमारी एप्लीकेशन में तत्कालीन डीडीए के वाइस चेयरमैन तरुण कपूर को रिकमेंड किया कि छतरपुर एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर 916 है, उनको आप रिव्यू कमेटी बना करके और उसको आप रिव्यू कीजिए, दोबारा सर्वे कीजिए, और सर्वे में ये फुलफिल नहीं होता है तो इन कॉलोनियों को भी रेगुलेशन प्रोसेस में डालिए। लेकिन दुर्भाग्य से 2019 के बाद में कोई भी एजेंसी, जो नोडल एजेंसी डीडीए थी, सबसे बड़ी गलती उनकी थी और एमसीडी की थी, जिन्होंने हमारी कॉलोनी के स्टेटस अमीर कॉलोनी की बता करके हम लोगों को इस रेगुलेशन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। हम डीडीए वाइस चेयरमैन से के पास मिल चुके हैं, सीएम कार्यालय तक गए हैं, केंद्रीय मंत्री से मिल चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन आज तक रेगुलाइजेशन के 3 साल होने के बाद भी हमारी कॉलोनी को कहीं भी नोटिस नहीं किया गया, आश्वासन के अलावा आज तक नहीं कुछ भी नहीं मिला है। इसी संदर्भ में हम 13 तारीख को आगामी अगले संडे को एक विशाल जनसभा अपनी निवासियों के साथ मिलकर करना चाहते हैं, और इसमें कि हम अपने मुद्दे, हम अपनी तकलीफ व्यक्त करें। इसके साथ ही जितने भी आस पड़ोस की 66 कॉलोनियां हैं, उनके प्रतिनिधि से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए। ये हमारी जन कल्याण की भावना है, हमें घर को बचाना,
क्योंकि यहाँ से लोअर तबके से लोग यहाँ पे बसते हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, पूरी जिंदगी की कमाई करके एक घर बनाए, एक छत बनाए। नहीं मिश्रा जी, वो तो आप बोल रहे हैं, मगर सरकार तो कुछ एक शब्द बोल रहे हैं, क्या है वो? एफ्लुएंट। क्या है मतलब इसका? इसका मतलब है कि धनाढ्य। धनाढ्य यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसा है। अगर है भी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर है भी तो क्या इन्होंने पाप करा है? कितने कॉलोनी को आप लोगों ने अपने मर्जी से धनाढ्य कॉलोनी घोषित करके, क्या इनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा? इनका भविष्य क्या होगा? यही तो सवाल है दोस्तों। 13 तारीख को जो आह्वान कर रहे हैं, आप लोग जरूर आइएगा। शर्मा जी से पूछिए, शर्मा जी कुछ बोलना। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली अभी कि धनाढ्य शब्द डाला। मैं निवेदन करूंगा हायर अथॉरिटीज से कि एक बार सर्वे तो कराएं, फिजिकल आके पता लगे उनको कि यहाँ 40 गज 50 गज में भी लोग रहते हैं, और फिर रहते हैं तो उन्होंने अपना पैसा खर्च करके घर बनाया, कोई वो नहीं है सरकारी जमीन। तो हमारा यही एक आह्वान है कि सब लोग अपनी व्यथा बताएं, और हो सकता है अभी तक हमारे माननीय मोदी जी तक हमारी बात ना पहुंच पाई हो, हमने तो बहुत कोशिश की है, हर माध्यम से कोशिश की है, ना पहुंच पाई हो तो शायद अब पहुंच जाए और अब हमें कुछ राहत मिल जाए उनके द्वारा। यही हम उनसे निवेदन करने के लिए जनसभा बुला रहे हैं, जो उन तक बात पहुंचे। उम्मीद है, भरोसा है, मगर अडिग है ये लोग। और भी जो कमेटी के, क्योंकि RWA के जो पार्टीशन में बोलूं तो कमेटी बनाई गई है। कमेटी 5 कमेटी है शर्मा जी, 7 कमेटी ABCD करके। हमारी कॉलोनी के 7 ब्लॉक्स हैं, जो कि एक ब्लॉक हमारा एक जैसे 66 कॉलोनी है, एक कॉलोनी के बराबर एक ब्लॉक है। चलिए, प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लॉक के जो आए होंगे उनसे एक बार बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आगे बढ़ें, और ब्लॉक वाइज प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। उनके अंदर की जो पीड़ा है वो क्या है, वो सेम परिस्थिति से गुजर रहे हैं लगभग सभी। जी, ए ब्लॉक कौन है? आप हैं, आइए आगे। ए ब्लॉक से सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। शर्मा जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप लोगों को भी बोलें और मोदी जी को भी बोलें? मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारा सर्वे करवाया जाए। यहाँ 40 गज और 50 गज में लोग रहते हैं, धनाढ्य लोग नहीं है, और ये पूरी एग्रीकल्चर लैंड है, कोई सरकारी जमीन नहीं है, तो इसको कम से कम पास करवाया जाए। जी, और ब्लॉक से जो आए हैं? सी ब्लॉक से सर, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार झा है और मैं सी ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारे सी ब्लॉक में छोटे छोटे फ्लैटों में लोग रहते हैं, और उस समय से बात हो रही थी कि सारे नंबर होने के बाद कि ये इसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, और हमारे सांसद श्री रमेश बिधूरी जी से भी अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द पास किया जाए, ताकि गरीब तबके के लोगों का रहना आसान हो सके और वो अपने मालिकाना हक पा सके। 13 तारीख का भी आह्वान। 13 तारीख को तो मैं अपने सी ब्लॉक और भी आसपास के जितने भी ब्लॉक हैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बड़े से बड़े तादाद में आकर इस जनसभा को सफल करें, ताकि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तक पहुँचे और कुछ हम लोग अग्रसर हो इस को पास कराने में। क्या नाम है सर? अजमेर सिंह राणा, जी ब्लॉक से बोल रहा हूँ। ये हमारी कॉलोनी को पक्का किया जाए। प्रधानमंत्री जी से हमारी यही अरदास है कि हमारी कॉलोनी पक्की हो जाए। हमारे गरीब लोग जो रहते हैं 40-50 गज वाले प्लॉटों में, वो अच्छी तरह से रहना सीख जाएं। हम प्रधानमंत्री से यही हमारी उम्मीद है। 13 तारीख के लिए क्या? 13 तारीख के लिए हम सारे मिलजुल के अपनी एक छोटी सी सभा कर रहे हैं, जिसमें अपने कॉलोनी पक्की करने के लिए सभी इकट्ठे होने जा रहे हैं सारे। जी, तो और जी सर, जी ब्लॉक पे आ गया हो सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज झा है जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि को कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी कॉलोनी को सर्वे करा के देखें कि क्या हम इन्फ्लुएंट सेक्शन में आ रहे हैं। बस मेरा यही निवेदन है कि एक बार सर्वे कराएं, उसके बाद फिर जो डिसीजन होगा देखेंगे। और इसी के प्रपक्ष में हमारे प्रधान जी ने एक रैली रखी है जो 13 तारीख को है, और हम अपने ब्लॉक से काफ़ी तादाद में वहाँ जुटेंगे और अपनी बात को आगे रखेंगे। जी सर, नमस्कार। क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम जानारान है, मैं बी ब्लॉक में रहता हूँ। मेरा मोदी साहब से बाकी लोगों की तरह भी निवेदन है कि भाई हमारी कॉलोनी में दोबारा सर्वे कराया जाए। हमारी कॉलोनी इतनी अमीर लोगों की नहीं है कि जितना बताया भाई एफ्लुएंट कॉलोनी में आ गया, तो मेहरबानी करके दोबारा सर्वे करवाया जाए और हमारी कॉलोनी को भी रेगुलाइज किया जाए। और 13 तारीख को भी बाकी हम लोग तो आएंगे, बाकी लोगों से भी निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, इसी मुद्दे को आगे लेके। जी, इसी मुद्दे को आगे लेके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुसेवक सिंह है, मैं एफ ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
मोदी जी से ये प्रार्थना है कि इस कॉलोनी को रेगुलर करने में अब बिना देरी किए इसके लिए कुछ हमारे फायदे में करें और हमारी आरडब्ल्यूए की बात सुने। 2019 में हमने पीएम उदय योजना के अंतर्गत आपको डायरेक्ट मेल भी किए थे, लेटर भी डाले थे, बहुत से लोगों ने डाले थे। उसमें यही रिक्वेस्ट थी कि भाई हमारी कॉलोनी अफ्लुएंट नहीं है और इसमें 25 गज 50 गज के प्लॉट है, बड़े मीडियम स्तर के और लोअर स्तर के लोग रहते हैं, एम्प्लॉय भी हैं इसके अंदर और ज्यादा धनाढ्य नहीं है। कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि इस कॉलोनी का सर्वे कराया जाए। 2019 में हरदीप पुरी जी से जाके हम भी मिले थे उनके ऑफिस में, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम सर्वे कराएंगे, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना है कि कृपया इस कॉलोनी को नियमितीकरण के बारे में अपना योगदान देकर हमारे ऊपर कृपा करें। 13 तारीख को भी 13 तारीख को जैसे कि हमारी आरडब्ल्यूए ने 66 कॉलोनियों को लेकर 69 कॉलोनियों को लेकर धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला में 13 तारीख को एक आह्वान किया है कि वहां इकट्ठे होंगे। 13 नवंबर को अग्रवाल धर्मशाला छतरपुर में आह्वान किया है। वहां पे सभी लोगों से प्रार्थना है कि आकर अपनी बात रखें, मीडिया भी होगा और शायद हम अपने एरिया के एमपी को भी वहां पे बुलाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि भाई जो है ना इस मुद्दे को उठा के और इस मुद्दे को क्लियर किया जाए, नियमितीकरण के मुद्दे को। और कोई बोलेंगे? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं छतरपुर एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए का सचिव हूं और मेरी प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि हमारे यहाँ छतरपुर एक्सटेंशन ये जो 69 कॉलोनियां हैं, इनमें एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी देश में भ्रष्टाचारी जो है जेल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रह सकता। और हमारी जो ये 69 कॉलोनियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बुआरी है, जिसमें काउंसलर से लेके और मंत्री तक इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं, जो एजेंसियां लगाई गई हैं, उन एजेंसियों के जो यहाँ पे अफसर आए थे, उन अफसरों ने इन कॉलोनियों को नापने के बाद भी एप्लेंट में जो डाला है वो इसलिए डाला है कि उनको पैसा मिले। बिना पैसे के उन्होंने इन कॉलोनियों को पास नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने जब 40 गज का 30 गज के प्लॉट का नक्शा बनाया है और हमारा सबसे पहला नक्शा 1992 में छतरपुर एक्सटेंशन का गया हुआ है, जो पहले हमारी कॉलोनी पासिंग में थी और इसको एकदम ही पता नहीं कैसे जो है अनअप्रूव्ड में डाल दिया गया। और इसमें डालने का भी रीजन है, ज्यादातर यहाँ पे जो बिल्डिंगें बन रही हैं इन 66 कॉलोनियों में, जो अवैध निर्माण चल रहा है, उस अवैध निर्माण में भी मोटा पैसा जो है गवर्नमेंट को जा रहा है, जो डिपार्टमेंट के लोग ही खा रहे हैं, जो कहीं पे भी रेवेन्यू में नहीं जा रहा है। ये लोगों के पैसा अफसरों की जेबों में जा रहा है, जिसको भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इन 66 कॉलोनियों में हो रहा है। इसी वजह से साउथ दिल्ली की कॉलोनियों को पास नहीं किया गया है, क्योंकि इन 66 कॉलोनियों में से डेली प्रति एक दिन करोड़ों रुपए का घोटाला, एक दिन में करोड़ों रुपए का घोटाला इन कॉलोनियों के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से ये कॉलोनियां पास नहीं की गई है। और इनमें जितने भी डीडीए से भी जो अफसर आए हैं, जो भी आए, यहाँ पे आने के बाद हमें तो देखा नहीं, जो सर्वेयर आया है वो सर्वेयर ने किसी घर का एक का भी नक्शा उसने यहाँ पे बनाया हो। हमारा ही जो गया हुआ नक्शा लास्ट का है, उसी नक्शे के आधार पे इन्होंने अपना जो भी वहाँ पे नक्शा सबमिट किया है उसका इन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया हमारे वाले का, जो हमने दिया अपने आप ही वहाँ पे घर पे बैठ के नक्शा बना लिया। ठीक होता तो पारित हो नहीं जाती, नहीं हुआ ना, वो इसलिए नहीं हुआ ना कि वहाँ पे घर पे बैठ के ऑफिस में बैठ के नक्शा बना दिया गया, तो करना नहीं था ना। और करता तो इसलिए ना कि पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होना। आज की डेट में हर आदमी कहता है कि देश में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और वाकई में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन नीचे के जो लोग हैं उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रजा भी जो है मोदी जी को तो चाहती है दिल से, लेकिन नीचे वाले लोगों को गाली देती है। पर फिर भी जो है ये लोग सिर्फ उनके नाम का पट्टा पहन के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जो 66 कॉलोनियों में लूट मच रही है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
कहाँ तक कितना पैसा इन लोगों के पास जा रहा है, एमसीडी के पास, डीजे के पास, ये जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हैं इनके पास, पेड़ों को काट काट के नई नई कॉलोनियां उसमें जोड़ी जा रही है, उनका पैसा किसके पास जा रहा है। पोल्यूशन पे बात हो रही है, पोल्यूशन पे भी जो है पैसा खाया जा रहा है। हमें पोल पट्टी क्या, हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे दुखी हैं इसलिए कि लोगों की प्रॉपर्टी क्या क्या करने जा रहे हैं अभी हमें जो है 13 तारीख को 13 नवंबर में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। उस जनसभा में हम सबकी पोल खोलेंगे इनकी, और सबके खिलाफ जो भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व आएगा या तो हमारा काम करें, हमारी कॉलोनियों को पास कराए, नहीं तो हम उनके खिलाफ जनता का एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। और कोई बोलेंगे सर? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूनुस नाम है यूनुस साहब जी, ब्लॉक से हूँ मैं जी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी आए पास हो जाए। 13 तारीख को हमारे यहाँ छतरपुर 100 फुटे प्रोग्राम है, जनसभा करेंगे। सबका मतलब एक दिली इच्छा, और अगर मैं बोलूं पीड़ा जो है और अशांति जो है बरसों से है। छतरपुर एक्सटेंशन में जो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और जितने भी ब्लॉक्स के लोग जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी से बात करके एक ही बात पता चल रही है दोस्तों, इन लोगों को जिस तरीके से दरकिनारा कर दिया गया है वो अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। बगैर सर्वे किए, ना जाने किस प्रकार से सर्वे किए गए, इनको धनाढ्य घोषित कर दिया गया, जो कि ये लोग है नहीं। अगर सही में दोबारा से सर्वे करेंगे, जहाँ तक हम पत्रकारिता करते हैं, हम जब घूमते हैं, जब देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग इतने अमीर हैं कि इनको दरकिनाराई कर दिया जाए, इनकी संपत्ति का मालिकाना हक ना लिया जाए। इस प्रकार से अन्याय भावना से जिस प्रकार से अधिकारी लोग कर रहे हैं, ये मोदी जी के पास ये बात को जरूर पहुंचनी जरूरी है। और जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि ये लोगों के मन में पीड़ा, अब ये लोग रुकेंगे नहीं, आपको जरूर बताएंगे सच्चाई क्या है, सच्चाई का आधार क्या है, झूठ का आधार क्या है, और भ्रष्टाचार के आधार पर जिस प्रकार से यहाँ पर षड्यंत्रकारी योजना को लेके ना जाने क्या हो रहा है, ना जाने इन लोगों का भविष्य क्या होगा। रिपोर्ट को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। हम आपको मिलेंगे 13 तारीख को, और 13 तारीख के संदर्भ में और एक जबरदस्त विषय, और हो सकता है वहां पे समाधान भी निकले। जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।